हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का विषय गणित का 4 अगस्त को हो रहे मंथली टेस्ट का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो तुम्हें समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो तुम्हें पहला भाग दी हुई है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से जो सही ऑप्शन है उसे तुम्हें चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 पे तुम्हें पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो तुम्हें पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये होता है सामान्य रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में ही तुम देख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें इस समीकरण में x की जगह पे 1 रखना है। तो तुम्हें समीकरण क्या दी हुई है 2x प्लस 3y बराबर 5। अब तुम्हें x की जगह पे 1 रखना है। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3y बराबर 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा 2 + 3y बराबर 5। अब इस 2 को राइट साइड ले जाओ तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है। प्लस को राइट साइड ले जाएंगे तो किस में बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ से तुम राइट साइड ले जाओगे तो 3y बराबर +2 है, उसको तुम राइट साइड ले जाओगे तो -2 में बदल जाएगा। यानी कि 5 - 2 बराबर कितना होगा 3 होगा। यानी कि 3y बराबर 3। अब y बराबर क्या होगा, यहाँ से y बराबर होगा, यहाँ पे गुना में है तो यह भाग में बदल जाता है, राइट साइड जाता है तो यानी कि 3/3। अब 3 × 3 यानी कि y बराबर तुम्हारा कितना आएगा 1 आएगा। अब ऑप्शन ए में देख सकते हो 1 है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक कैसी रेखा होती है। तो तुम्हें पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होती है, इस तरह से सीधी होती है। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है परवलय, बी वृत्त, सी सीधी, डी वक्र रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन सी यानी कि सीधी रेखा होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है समीकरण x - y बराबर 0 है तो कितने हल संभव है। तो तुम्हें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के असीमित हल होते हैं। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है केवल एक, बी पे केवल दो, सी कई हल नहीं, तो ऑप्शन डी पे अपरिमित रूप से अनेक, तो असीमित यानी कि अनेक, तो अनेक हल होंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यदि दो रैखिक समीकरणों के ग्राफ समांतर रेखाएं हैं तो उनके हल की संख्या क्या होगी। अगर दो समांतर रेखाएं हैं इस तरह से तो इसके कितने हल होंगे। तो तुम देख सकते हो कहीं पे दोनों रेखाएं मिल नहीं रही है। तो अगर मिल नहीं रही है तो उसमें हल नहीं होंगे, तो उसमें कई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है एक अद्वितीय हल, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है कई हल नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कई हल नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है समीकरण 4x - 2y बराबर 8 है में यदि y बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। फिर से तुम्हें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग ऊपर किए थे। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है समीकरण, तो समीकरण दिया हुआ है 4x - 2y बराबर 8। तो पिछले बार हम लोग x का मान रखे थे, अब इसमें y का मान रखना है। तो y का मान क्या है 0 रखना है। तो 4x - 2 इंटू 0 बराबर 8। अब 4x -2 को तुम 0 से गुना करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी कि -0 बराबर 8। अब यहाँ से कितना आएगा 4x बराबर 8। अब x बराबर क्या आएगा 8/4, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण x बराबर 2 y बराबर 1 का एक हल है। यानी कि इनमें से कौन सा समीकरण जो कि x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाए। तो पहले देखते हैं ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए पे तुम्हें दिया है x प्लस वाई बराबर 2 है। अब x की जगह पे 2 रखो और y बराबर 1 रखो, तो 2 प्लस 1 बराबर 2 के बराबर है। तो यहाँ पे तुम देख सकते 3 जो कि 2 के बराबर नहीं है, तो यह गलत होगा, यह सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी में तुम्हें एक्स की जगह पे क्या रखना था, एक्स की जगह पे हमें रखना था 2 रखना था। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस वाई की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है, बराबर 5। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 बराबर 5। तो इसमें देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हुआ 5, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यदि दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके हल की संख्या क्या होंगे। तो अगर तुम देख सकते हो दो रैखिक समीकरण इस तरह से दी हुई है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, दोनों एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें कितने हल होंगे। तो इसमें एक हल होंगे, यानी कि एक हल को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल होंगे। तो पहला ऑप्शन जो कि कई हल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पे एक अद्वितीय हल, तो यह तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, एक अद्वितीय हल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 7 का क्या हल होगा। तो इसमें तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, इसमें तुम्हें ये रहा तुम्हारा फर्स्ट वाला x का मान होता है और लास्ट वाला y का मान होता है। तो एक एक को रखना है, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हुई तो वो इसका हल हो जाएगा। अब सबसे पहले ऑप्शन ए को रखते हैं। तो इसमें तुम्हारा एल एच एस क्या हुआ, एल एच एस तुम्हें दिया है 3x प्लस वाई, और आर एच एस कितना दिया हुआ है, आर एच एस तुम्हें दिया हुआ है 7। अब x की जगह पे 3 रखो, तो 3 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 यानी कि 6, जो कि आर एच एस के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो बी को चेक करेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस वाई की जगह पे कितना रखेंगे 1। तो इसको सोल्व करो तो 3 दूनी 6 प्लस 1, यानी कि कितना हुआ 7 के बराबर है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एल एच एस कितना आया 7 आया, और आर एच एस भी कितना है 7 आया, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में यदि ए बराबर 0 और बी बराबर 0 है तो समीकरण किस अक्ष के समांतर होगा। तो तुम्हें एक्स की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और बी की जगह पे 0 रखोगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर सी बराबर 0, तो यानी कि सी बराबर 0 आएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें एक्स अक्ष के समांतर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण में अधिकतम कितने चर होते हैं। तो तुम देख सकते हो दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसमें कितने चर होते हैं। तो चर एक एक ये रहा एक्स, दूसरा वाई, जो कि दो चर हैं, तो इसमें दो चर हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स और वाई दो ही चर होते हैं, सी जो कि तुम्हारा होता है अचर पद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 है के लिए निम्नलिखित में कौन सा बिंदु एक हल नहीं है। तो यहाँ पे तुम ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे तुम्हें नहीं है पूछा है। अब फिर से वही करना है, पहला वाला x होता है और सेकंड वाला पॉइंट y होता है, तो इसको एक एक बार रखना है। तो तुम्हें यहाँ पे एल एच एस कितना दिया हुआ है,
LHS x प्लस वाई, और RHS कितना दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है 4। अब हमें एक एक करके रख के देखना है। अगर हम लोग x की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे 3, तो x की जगह पे 1 प्लस 3 जो कि 4 के बराबर है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। तुम्हें नहीं है पूछा है। फिर रखते हैं हम लोग x की जगह पे 2 और y की जगह पे 2, तो ये भी, इसका भी मान कितना आएगा, इसका भी मान आएगा 4 जो कि RHS के बराबर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये ऊपर वाला दोनों आंसर नहीं होगा, तुम्हें नहीं है पूछा है और ये दोनों है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी को। तो एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे 4 रखते हैं, तो इसका भी मान कितना आएगा, 4 जो कि RHS के 4 के बराबर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तुम्हें नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखना। फिर ऑप्शन डी को से चेक करते हैं, जिसमें तुम्हें दिया है एक्स बराबर 5 और वाई बराबर कितना दिया हुआ है, -2। तो इसको 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो तुम्हें नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, यदि दो रैखिक समीकरण के ग्राफ समपाती यानी कि एक दूसरे पर हैं, तो उनके हल की संख्या क्या होगी। एक एक रेखा इस तरह से है, तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर है, तो यह, इसमें कितने हल होंगे, तो इसमें अनंत हल हो सकते हैं, यानी कि अनेक हल होंगे। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है कई हल नहीं होगा, तो यह गलत होगा। एक अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है, ये भी गलत है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि तुम देख सकते हो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएगा, तो बहुत पॉइंट आएगा यानी कि बहुत हल होगा। तो इसको तुम बोल सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है समीकरण x बराबर 5 के दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप कैसा लिखा जा सकता है। तो तुम्हें पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो सामान्य रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। और तुम्हें इसमें क्या, किसका मान दिया हुआ है, x का मान दिया है, तो यहाँ पे x की जगह 5 रखोगे, तो 5 प्लस, यहाँ पे क्या b का मान कितना दिया हुआ, b और y का मान कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा 0, तो इस पूरे का मान हो जाएगा 0 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से तुम्हारा c का मान हो जाएगा -5। अब लिखो इसका सामान्य रूप। अब सामान्य रूप लिखोगे तो x प्लस वाई का मान 0 है, तो यहाँ पे लिखोगे b का मान 0 है, तो 0y प्लस c का मान कितना आया, यहाँ पे तुम्हारा c का मान आया -5, तो -5 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने से तुम्हारा मान निकल के आएगा x प्लस 0y -5 बराबर 0। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए में तुम देख सकते हो x प्लस 0y -5 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने का कौन सी विधि नहीं है। तो तुम्हें कौन सी विधि नहीं है पूछा है सोल्व करने का। तो ऑप्शन ए प्रतिस्थापन विधि भी है एक, जो कि हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को सोल्व करते हैं। विलोपन विधि से भी सोल्व करते हैं, वज्र गुणज से भी सोल्व करते हैं। लास्ट बचा ऑप्शन डी, यानी कि गुणनखंड विधि से हम लोग सोल्व नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आते हैं भाग 2, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि तुम्हें अब आंसर देनी होगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। तो तुम्हें इसका परिभाषा लिखना है, तो यहाँ पे तुम इस तरह से लिख सकते हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए बी दोनों शून्य नहीं है, यदि तथा एक्स और वाई चर है, और इस समीकरण में चरों की अधिकतम मान 1 होनी चाहिए, यानी कि चरों का अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। तो इसको सामान्य रूप में तुम्हें बता दूं, तो यह इस रूप में लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, और जहाँ पे तुम्हें ए बी जो कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और इसमें एक्स और वाई का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो ये हुई इसका सामान्य रूप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है समीकरण x प्लस 2y बराबर 6
के कई दो हल लिखिए। तो इसमें दो हल लिखना है, तो इसको सोल्व कर देते हैं तुम्हें। तो x प्लस 2y बराबर 6 है, x प्लस 2y बराबर 6 है। तो सबसे पहले तुम x बराबर एक हल लिखो 0। तो x की जगह पे 0 रखोगे तो 2y बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y बराबर 6, तो यहाँ से y बराबर निकल के आएगा कितना, 6/2, यानी कि 2 या 6, यानी कि y का मान निकल के आएगा कितना, 3। तो पहला हल निकल के आएगा तुम्हारा 0,3। अब तुम y को एक बार 0 रखो। तो जब हम लोग y को 0 रखेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा 2x प्लस 2y बराबर 6 है, यानी कि x प्लस वाई की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 × 0 बराबर 6, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि x प्लस 0 बराबर 6, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 6। तो इसके दूसरा हल क्या निकल के आया यहाँ पे, x का मान 6 और y का मान 0, यानी कि 6,0 इसका दूसरा हल होगा। तो इसके दो हल निकल के आए, तो यहाँ पे लिखोगे आंसर 0,3 एक हल है और दूसरा क्या आया 6,0, ये दो हल हैं।